ओम कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी त्वं देवी जगतं माता योनिमुद्रे नमस्तुते। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपने ये स्तुति सुन के आपको ये पता चल ही गया होगा कि ये माँ कामाख्या की स्तुति है। आज हम बनाने जा रहे हैं माँ कामाख्या की मूर्ति। तो चलो आज उनकी मूर्ति बनाते बनाते उनके बारे में कुछ जानते हैं। पुराणों के अनुसार जब श्री विष्णु के तृतीय अवतार वराह ने धरती माता को अर्थात हमारी पृथ्वी को हिरण्याक्ष के हाथों से बचाया था, तब उसके बाद उन्होंने धरती माता से शादी कर ली थी और उस शादी के बाद उनके पुत्र के रूप में नरकासुर नाम का एक असुर का जन्म हुआ था। उस असुर ने तपस्या करके महादेव से बल शक्ति प्राप्त की और स्वर्ग में आक्रमण कर दिया। उसने 16,100 रानियों को बंदी बनाकर, उसके साथ लक्ष्मी जी को भी बंदी बनाकर अपने साथ लेके गया और उनसे शादी करना चाहता था। उनकी रक्षा के लिए देवी आदि शक्ति ने माँ कामाख्या का रूप धारण कर लिया था। उन्होंने इस रूप को धारण करने के लिए उसके रूप में देखा जाता है कि एक सिंह होता है, उसके ऊपर महादेव सोए हुए रहते हैं और उनके पेट के नाभि से एक पद्म कमल निकलता है और उसमें माता विराजती है। माता का प्राकट्य वहीं पे हुआ था। माता का 6 सिर होते हैं और कई जगह पे उनका द्वादश यानी 12 हाथ या फिर 10 हाथ और अष्टभुजा भी उन्हें देखा गया है। लाल साड़ी पहने हुए नाना तरह के आभूषण और अस्त्र धारण करती है माता। उनके हाथ में एक रक्त का पात्र होता है। उन्होंने इस रूप में नरकासुर को हराकर उन्होंने 16,100 रानियों को, कन्या को उन्होंने उद्धार किया था और माता लक्ष्मी को भी नरकासुर के हाथ से छुड़ाया गया था। कहीं पे ये भी कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध करके उन 16,100 कन्या को बचाया था और उनसे शादी कर ली थी उनका मान बचाने के लिए। तब देवी कामाख्या का एक स्टोरी में ये भी पता चलता है कि जब वो नरकासुर से उन कन्याओं को बचाने के लिए वो उनके पास गई, तब नरकासुर उन्हें देख के मोहित हो गया और उनसे शादी करना चाहता था। पर माता कामाख्या ने उसके सामने ये शर्त रखा कि उनकी जो मंदिर है नीलाचल पर्वत पे, वहाँ तक अगर नरकासुर सुबह तक एक सीढ़ी बना ले तो नरकासुर के साथ माता शादी कर लेंगी, और अगर वो नहीं कर पाया तो वो शादी नहीं करेंगी। नरकासुर ने माता की आज्ञा मानकर उसने सीढ़ी बनाना शुरू कर दिया। पर जब माता ने देखा कि सुबह होने से पहले ही नरकासुर बना लेगा, तब उन्होंने नरकासुर को हराने के लिए एक मूर्ति उत्पन्न की और उससे आवाज़ कराया। जब उन्हें आवाज़ किया तो उन्हें लगा कि सुबह हो गई और वो रुक गए, और उसके बाद सुबह हो गई और सीढ़ी पूरा ना हो पाया। इस वजह से माता उसके हाथ से बच गई। जय माता।